किया था, तुम लोग उसको पढ़े थे? नहीं सर, स्वाध्याय तो नहीं खोले, आज खोलते हैं सर। अभी तक तुम स्वाध्याय खोले ही नहीं हो? नहीं सर, पहले खोले थे, अभी जो आप लेटेस्ट डाले उसके बाद से नहीं खोला, पहले का तो आपका नोट्स देख रहा हूँ। लेटेस्ट नहीं, मैं 20 दिन पहले डाला था। तुम हाँ लोगों का तब एक देख एग्जाम रखे भी थे। हुआ है अरे पर। हाँ तब देख रखे होंगे सर, अरे का ना, हाँ। क्या क्या पढ़े हो अरे में? देखना पड़ेगा सर एक बार। पूछना पड़ेगा। सर मतलब उतना ध्यान नहीं। सी प्रोग्रामिंग कुछ याद है कि सब कुछ भूल गए? नहीं नहीं सर, याद है सर, याद है। सर देखने याद के है बाद ना? थोड़ा बहुत। क्या बोल रहे हो? सर देखना पड़ेगा सर, उतना दिन से तो कुछ किए ही नहीं सर, थोड़ा थोड़ा तो भूल ही गए हैं। थोड़ा थोड़ा भूल गए हैं। चलो आज हम लोग सब थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं। हाँ अच्छा, स्क्रीन आ रहा है? नहीं नहीं, हाँ यस सर, सर। आ रहा है, वर्ड आ रहा है। आ रहा है ना? अब आया। आ रहा है सर, स्लाइड्स हैं। ये बीच में क्या आ गया भाई? हाँ ठीक। हाँ यस, हाँ आया। चला गया, चला गया। अभी आ गया ना? हाँ हाँ, अभी आया। वहां पे एक बार आप न्यूज दे देते सर अपना ग्रुप में कि ज्वाइन कर ले हाँ, फटाफट। सभी लोगों को न्यूज दे दो, ठीक है? तो सो दैट कि हम स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट और हम लोग वेट करते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, क्योंकि 12:40 से है ना क्लास, तो चलो 2 मिनट और एक्स्ट्रा लेते हैं, 5 मिनट और करते हैं। 12:38 अभी हुआ है, 5 मिनट और वेट करते हैं। 12:44 में एग्जैक्ट हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, जितने तुम लोगों को उतने के साथ ही, ठीक है? ठीक है। और ये जो सेशन है ये तुम लोगों का सिलेबस में काउंट होगा। अच्छा ठीक है सर। हाँ तो अमर सर, हाँ सर। तो आप 5 मिनट आप अवेलेबल रहेंगे इसी स्क्रीन पे? हाँ हाँ, मैं अवेलेबल हूँ, मैं पूरा सेशन में लूंगा सर। ओके ओके ओके, ठीक, दैट इज गुड। से मुझे एक्टिव ऑडियो पार्टिसिपेशन चाहिए, बिकॉज आई एम अनेबल टू सी योर फेस। तो तुम लोगों का वॉइस से ही मैं पता लगा पाऊंगा कि आर यू गेटिंग ऑन माई वॉइस और नॉट। ओके, हेलो ओके सर। यस सर। तो प्लीज रिप्लाई वेरी फास्ट। ओके, आप लोग अपना तो हम लोग देख रहे हैं। मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है सभी को? यस सर, आवाज आ रही है। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने सी प्रोग्रामिंग में देखा। शिवेंदु, तुम्हारे यहाँ से कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। शिवेंदु, आर यू हियर मी? यस सर। हाँ, तो तुम्हारे बैकग्राउंड में कुछ नॉइज आ रहा है, उसको बंद कर सकते हो? सर मैं अपना माइक म्यूट कर लेता हूँ, जब जरूरत होगा ऑन कर लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं सी लैंग्वेज में एरे। एरे इज ऑल्सो टाइप ऑफ वेरिएबल्स। हम लोगों ने वेरिएबल्स पहले पढ़ा है। वेरिएबल क्या होता है, कोई स्टूडेंट मुझे बताए? हेलो सर वेरिएबल क्या होता है? शुभेंदु, वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल्स पर हम लोग सर वैल्यूज असाइन करते हैं। वेरिएबल्स में वैल्यू हम लोग इनपुट करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएबल्स। सपोज वी हैव नंबर्स विदाउट द फ्रैक्शन, दैट मींस कि बिल्कुल एक कॉमन अगर नंबर है 0 to 9, दैट इज कॉल्ड इंटीजर नंबर, करेक्ट? तो जब हम लोग को इंटीजर वैल्यूज होता है तो हम लोग इंटीजर वैल्यूज डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर वेरिएबल। उसी तरह हमारे पास कैरेक्टर वेरिएबल है और एक क्या है हमारे पास, फ्लोटिंग रियल वेरिएबल्स है। क्लियर है? आज हम लोग एक और वेरिएबल्स हम लोग देखेंगे, दैट इज कॉल्ड एरे वेरिएबल। एरे वेरिएबल क्या होता है हम लोग देखेंगे। एरे क्या होता है, एरे का यूज क्या है, एलिमेंट ऑफ एरे क्या है, हाउ टू एक्सेस देम, हाउ टू इनिशियलाइज एन एरे इन सी प्रोग्राम, एग्जांपल ऑफ एरे, कुछ हम लोग बेसिक प्रोग्राम से देखेंगे, ठीक है? तो एरे इज ए अनदर टाइप ऑफ वेरिएबल्स
ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, सपोज ये एरे वेरिएबल का रिक्वायरमेंट क्यों आ पड़ी, सपोज अगर हमें सपोज तो करो कि पूरे बीटेक बैच के सारे बच्चों का मार्क्स इनपुट करना है। सपोज एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, दैट मीन्स कि 50 डिफरेंट टाइप ऑफ मार्क्स हमारे पास रहेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? यस सर। प्लीज ऑन योर माइक। तो अगर हमें मान लो अगर 50 बच्चों का अगर मार्क्स इनपुट करना है, या सपोज करो 50 बच्चों का मोबाइल नंबर अगर हमें इनपुट करना है, तो हमें क्या करना होगा, 50 अलग अलग 50 अलग अलग हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। जैसे 4 वैल्यू के लिए हम लोग 4 वेरिएबल लेते थे, उसी तरह अगर 50 नंबर्स ऑफ मोबाइल फोन डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स का इनपुट करना है, या और उसका एज भी हमें इनपुट करना है, और उसका हमें डेट ऑफ बर्थ भी इनपुट करना है, तब हम लोग क्या करते हैं, जहां पर मल्टीपल्स नंबर ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स हो, तब वहां पर हम लोग उतने नंबर ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर ना करके हम लोग एक एरे वेरिएबल बनाते हैं। एरे वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल जिसमें सिमिलर नेचर का ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन स्टोर, जिससे क्या होगा, हमारा प्रोग्राम छोटा होगा। अगर मान लो 50 बच्चों का अगर हमें मोबाइल फोन या एज या तो उसका सब्जेक्ट मार्क्स अगर इनपुट करना हो, तो हमें 50 वेरिएबल लेना होगा, और उन 50 वेरिएबल के साथ हमें अपने प्रोग्राम में कोडिंग करना होगा। तो प्रोग्राम काफी बड़ा हो जाएगा ना, और काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए where we can store similar nature of elements, ठीक है, in a single location। तो मेमोरी में क्या बनता है, एक सिंगल वेरिएबल बनेगा, जैसे int मार्क्स, उस मार्क्स में क्या होगा, 50 अलग अलग छोटे छोटे बॉक्स बन जाएंगे, और उसमें हम लोग 50 मार्क्स डाल सकते हैं या 100 मार्क्स डाल सकते हैं। जैसा कि डिफिनेशन में मैंने लिखा है, an array is a collection of similar elements data that hold fixed number of values in the same type. This similar data could be all integer, all float or character। array में एक डिसएडवांटेज, इसका लिमिटेशन क्या है, यहां पर हम लोग मिक्स नेचर का हम लोग एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते हैं। बी केयरफुल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एरे कैन स्टोर ओनली सिमिलर नेचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। सिमिलर नेचर का, जैसे अगर इंटीजर है तो सिर्फ इंटीजर, फ्लोट है तो सिर्फ फ्लोट, कैरेक्टर है तो ओनली कैरेक्टर। क्लियर है? यस सर। कैरेक्टर वेरिएबल्स को ही हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू स्टोर मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट, वी कैन क्रिएट एन एरे ऑफ फ्लोट यहाँ पर वेरिएबल का टाइप हो गया, मार्क्स हो गया वेरिएबल का नेम, और ये हो गया साइज। 100 क्या हो गया, साइज, जहां पर हम लोग 100 डिफरेंट मार्क्स स्टोर कर सकते हैं। हमें मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 करके मार्क्स 99 करके अलग अलग वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल मैंने क्या किया, एक मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाया, और यहां पर 100 उसका साइज दे दिया। दैट मीन्स कि हम लोग 100 अलग अलग तरह का मार्क्स हम लोग इसमें फीड कर सकते हैं, इसमें स्टोर कर सकते हैं। द साइज एंड टाइप ऑफ एरे कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इट डिक्लेरेशन। एक बार अगर मैंने इसका टाइप फ्लोट कर दिया या इंटीजर कर दिया, और साइज मैंने इसका 100 कर दिया, तब इसका बाद में हम लोग टाइप और नेचर चेंज नहीं कर सकते हैं। वी डोंट नीड टू डिक्लेयर 100 सेपरेट इंटीजर वेरिएबल, सो दैट कि हम लोग को 100 अलग अलग तरह का वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक वेरिएबल डालेंगे जो उस नेचर का इंफॉर्मेशन हो। तो दिस इज द एरे। अब क्या होता है, यहां पर दो तरह का एरे होता है। एक होता है सिंगल डायमेंशन एरे, जैसे किसी एलिमेंट का हमें एक नेचर का इंफॉर्मेशन स्टोर करना, तब हम लोग 1 डायमेंशन एरे लेंगे। जैसे सपोज करो किसी क्लास के 50 बच्चों का सिर्फ हमें एक सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट करना है, तो 1 डायमेंशन में होगा। लेकिन अगर मान लो 2 सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट करना है, जैसे इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, तो 2 अलग अलग सब्जेक्ट हो गया, तो 50 अलग मार्क्स होगा, 50 अलग मार्क्स होगा। दैट मीन्स कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा। तब वहां पर जाएंगे हम लोग 2 डायमेंशन एरे या फिर मल्टी डायमेंशन। सपोज करो कि हमें स्टूडेंट का मार्क्स भी चाहिए, एज भी चाहिए, मोबाइल नंबर भी चाहिए, तो एक ही स्टूडेंट का मतलब स्टूडेंट 1, स्टूडेंट मोबाइल, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट मार्क्स, ये 3 वेरिएबल बनेगा। तब यहां पर होगा मल्टी डायमेंशन एरे, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं 1 डायमेंशन एरे। क्लियर है व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न स्टूडेंट्स? यस सर। माइक ऑन करो। ये अभी क्लियर हुआ ना कि हम लोग आगे क्या सीखने वाले हैं, एरे क्या होता है?
यस सर। हाँ, एरे का जरूरत क्यों पड़ गया कि अगर एक से ज्यादा अगर हमारे पास वेरिएबल्स का अगर हमें जरूरत पड़ गया, बहुत सारे एलिमेंट सिमिलर नेचर का, तब हम लोग एरे वेरिएबल बनाते हैं। जैसे हाउ टू डिक्लेयर, यहां पर देखो डेटा टाइप, एरे नेम, एरे साइज, दिस इज द सिंटैक्स, यू कैन नोट इट, ठीक है। डेटा टाइप मतलब इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर, एरे का नाम मतलब कि वेरिएबल का नाम, और उसका साइज 50, 100, 500 कितना। जैसे फ्लोट, जैसे एग्जांपल में फ्लोट मार्क 5, मतलब कि इसमें क्या होगा, हेयर वी डिक्लेयर एन एरे मार्क, एरे का नाम हो गया मार्क्स मतलब वेरिएबल, फॉर फ्लोटिंग पॉइंट टाइप एंड साइज 5, मीनिंग इट कैन होल्ड ओनली 5 फ्लोटिंग वैल्यूज, ठीक है। अब इसका हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में, मेमोरी में ये किस तरह से क्लियर होता है। जैसे फिर व्हाई वी नीड एरे, ये सब नोट्स है। कंसीडर ए सिनेरियो वी हैव where you need to find out the average of 100 integer number entered by user. In C, we have two way to do this. Define 100 variable with integer data type and then perform 100 scanf operation. मान लो कि अगर एरे वेरिएबल नहीं है, 100 लोगों का हमें नंबर्स का हमें एवरेज निकालना है, 100 नंबर का एवरेज निकालना, तो 100 बार हमें स्कैन ऑफ करना पड़ेगा, है ना, 100 वेरिएबल के लिए, और उसके बाद हमें उसे कैलकुलेट करना होगा, तो ये काफी बड़ा हो जाएगा। दूसरा नंबर में क्या है, हैव अ सिंगल इंटीजर एरे टू स्टोर ऑल द वैल्यू, लूप द एरे टू स्टोर ऑल द इंटर वैल्यू इन एरे एंड लेटर कैलकुलेट द एवरेज। दैट मींस सेकंड ऑप्शन क्या है कि हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे, एरे वेरिएबल, जिसमें सारे वैल्यूज को डालेंगे विद द हेल्प ऑफ लूप। लूप हम लोग पहले भी पढ़े हैं, और लूप हम लोग देखेंगे आगे इसमें क्या क्या यूज करता है। तो दिस इज द नीड ऑफ द एरे। एरे, एलिमेंट ऑफ एरे एंड हाउ टू एक्सेस देम। अब ये मेमोरी में स्टोर कैसे होता है। सपोज मैंने यहां पर एक एरे वेरिएबल बनाया मार्क्स 5, है ना, तो ये क्या करेगा, मार्क नाम का एक बॉक्स ना बना करके 5 इसमें देखो छोटे छोटे बॉक्स बनाया, और इंडिविजुअली हर एक बॉक्स का इंडेक्स वैल्यू होता है। इंडेक्स वैल्यू हमेशा स्टार्ट होगा 0 से, मार्क 0, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4। दैट मींस कि वेयर वी कैन स्टोर 5 सिमिलर टाइप ऑफ डिफरेंट वैल्यूज। मार्क 0 में अलग वैल्यू हो गया, मार्क 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, इस तरह हम लोग 5 अलग अलग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। एरे हैव 0 एज द फर्स्ट इंडेक्स, नॉट 1, हमेशा इंडेक्स होता है 0 से। एग्जाम्पल मार्क 0 एड्रेस, इसको हम लोग लोकेट करने के लिए। इन द साइज ऑफ एरे is n to access the last element n minus 1, index is used in the example mark 4। अगर mark 4 है that means कि हमारा ये वैल्यू 5 का होगा, ठीक है। अच्छा, अब सपोज करो कि यहां पर हाउ टू इनिशियलाइज एन एरे इन सी प्रोग्राम। इट्स पॉसिबल टू इनिशियलाइज एन एरे ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन। फॉर एग्जांपल इंट मार्क 5 ले लिया मैंने, यहीं पर विदाउट स्कैनफ किए हुए मैं यहां पर ही डायरेक्ट अलग अलग देखो 5 वैल्यूज मैंने यहां पर डिक्लेयर कर दिया। और अनदर मेथड क्या, मैंने यहां पर साइज नहीं दिया, मार्क यहां पर, ये देखो ये जो साइन है ना, जो बड़ा ब्रैकेट है, जो बिग ब्रैकेट है ना, इस ये हमारा एरे का सिंबल है, इसमें यहां पर हम लोगों ने साइज दे दिया। विदाउट साइज भी हम लोग यहां पर डायरेक्ट वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। मार्क 0 में एरे 0 का वैल्यू आ जाएगा 19, 10, 8, 79। इस तरह से देखो मार्क 0 इज इक्वल टू 19, मार्क 1 इज इक्वल टू 10। ये इंडेक्स वैल्यू से हम लोग वैल्यू का पता लगा सकते हैं। व्हाट आर दैट, जैसे 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो मार्क 2, ठीक है। अब यहां पर एक सिंपल प्रोग्राम से हम लोग समझते हैं कि एग्जांपल ऑफ एरे इन सी प्रोग्रामिंग टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 5 इंटीजर। सपोज करो कि 4 नंबर को हमें थ्रू द एरे इनपुट करना है और उसका हमें एवरेज निकालना है, ठीक है। ये प्रोग्राम है, क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स? यस सर। कौन करो, काजल, आर यू हियर मी? यस सर। काजल, काजल, निकेत, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। Yes, sir. Yes, sir. साहिब, ओके। तो अभी तक हम लोग देख रहे हैं एरे का एक सिंपल प्रोग्राम। इसमें क्या करना है हमें, मान लो कि यहाँ पर 4 इंटीजर है, हम लोग चाहें तो इसमें 40 इंटीजर वैल्यूज भी हम लोग डाल सकते हैं। तो जैसा हम लोगों ने प्रोग्राम में studio.h, ये मेन फंक्शंस के लिए आ गया, लाइब्रेरी फाइल, इंटीजर एवीजी
अमर सर, जी मैंने एक वेरिएबल किया ना सभी को, स्टूडेंट्स, आवाज नहीं आ रही। हेलो। आ रही। बीच में आपकी आवाज यस नहीं आई सर। थी। माइक्स को ऑन कर लो, माइक को म्यूट मत रखो, सो दैट कि मैं मुझको भी पता चल सके। सभी लोग माइक ऑन कर लो, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट नहीं है, नॉइज नहीं होगा। माइक सभी लोग, अभिषेक तुम भी अपना माइक ऑन कर लो, आदर्श तुम भी अपना ऑन करो, रिपीट कर दीजिए। आदर्श, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ। काजल तुम भी, काजल काजल अपना माइक ऑन करो, हाँ ठीक है, वेरी गुड। सोहेब अली एंड असी अपना माइक ऑन करो। हाँ तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहां तक क्लियर है? एरे क्या होता है? अभिषेक एरे क्या होता है, समझ में आया? हाँ सर। यस सर, यस। तो एरे क्या होता है? एरे वेरिएबल वेयर वी कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डिफरेंट वैल्यूज, है ना। जैसे मान लो 4 बच्चों का हमें मार्क्स डालना है, 40 बच्चों का हमें मार्क्स डालना है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल प्रोग्राम लिया है, 4 हमें वैल्यूज का हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो सिंपल विदाउट एरे भी हम लोग 4 डिफरेंट वेरिएबल ले सकते थे, num1 num2 num3 num4, और उन चारों वेरिएबल्स को हम लोग ऐड करके डिवाइड कर दे, 4 से एवरेज निकल जाता। लेकिन यहाँ पर थ्रू एरे बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर NUM करके क्या है, यहाँ पर एक एरे वेरिएबल लिया है, ठीक है। अब इस वेरिएबल में अगर वैल्यू डालना है, अच्छा मैं एक काम करता हूं, मैं कोशिश करता हूं एक व्हाइट बोर्ड लेने का यहाँ पर, तो ज्यादा क्लियर होगा। व्हाइट बोर्ड, देखो यहाँ पर मैं कुछ एनोटेशन अभी मैं लगा रहा हूं, देखना। थोड़ा जूम कर दीजिए सर, मैग्नीफायर से भी काम होगा। कर रहा हूं। मैं देख रहा हूँ एनोटेशन में क्या क्या ऑप्शंस है, बहुत सारी चीजें हम लोग फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं ना। यहाँ पर देखो, अभी NUM, ठीक है, मैं आपको लिखा है ना NUM में क्या है, NUM में हमने एक ब्रैकेट के अंदर में, इस ब्रैकेट के सर आपका वॉइस क्लियर नहीं है। x+1, अभी जो हमारा जो नंबर होगा, इंटर द नंबर, और यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, 0 है ना। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर जब यूजर, तो क्या होगा, x अभी हमारा m में कितना है, 0 में अभी हमारा। वॉइस क्लियर नहीं, ये प्रोग्रामिंग दिख रहा है स्क्रीन पर? हाँ सर। मेरा पीपीटी दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ सर। यस सर। ओ हेलो, हेलो। हाँ सर अभी पीपीटी दिख रहा है तुम लोगों को? यस हाँ सर। सर दिख रहा है। यहाँ पर अभी क्या है, हाँ अभी क्लियर है ना। तो अब ये एरे वेरिएबल में अगर हमें वैल्यूज डालना है, तो हमें 4 वैल्यू डालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लूप डिक्लेयर करेंगे।
और लूप लगाने के लिए मैंने काउंटर वेरिएबल यहाँ पर एक्स लिया है, लूप का काउंटर वेरिएबल होता है, इनिशियलाइज मैंने क्या किया, इसको 0 कर दिया। अब यहाँ पर पहला मैसेज, जैसे प्रोग्राम को रन करेंगे मैसेज पूछेगा इंटर नंबर /d मतलब कि ये एक्स का वैल्यू कितना है, 0 है, तो 0 + 1, तो पहला नंबर वो बोलेगा इंटर द नंबर 1, है ना। तो यहाँ पे स्कैनफ है, फॉर्मेट स्ट्रिंग, देखो यहाँ पे एरे वेरिएबल और एक्स का मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दिया, एक्स नम 0 मतलब हुआ एरे इंडेक्स वैल्यू, इसमें मैं कोई भी नंबर डाला, सपोज करो मैंने यहाँ पर डाला 10, फिर ये ऊपर जाएगा x + 1, 0, अभी 0 से 1 हो जाएगा, 4 से छोटा है, नीचे आया, फिर से लूप में गया, इंटर द नंबर, x अभी 1 हो जाएगा तो 1 + 2 मतलब कि सेकंड नंबर डालना है, और x अभी 1 है, तो एरे का जो इंडेक्स 1 होगा वो खाली जगह में एक और वैल्यू डालेंगे। इस तरह से हम लोग 4 वैल्यू हम लोग विद द हेल्प ऑफ लूप हम लोग एरे वेरिएबल में स्टोर करेंगे। सिमिलर जब एरे में जब ये 4 बॉक्स में जब हमारा वैल्यू स्टोर हो गया, तब हम लोग क्या करेंगे, उस वैल्यू को हमें ऐड करना है, तो फिर से हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे, x = 0, x <4 और x = x + 1, सम हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, सम = सम अभी कितना है 0 + num x अभी कितना है 0, num x मतलब कि ये जो एरे वेरिएबल का x वैल्यू 0 का जो भी वैल्यू होगा वो ऐड हो जाएगा सम में। मान लो कि num x में मैंने यहाँ पर 10 वैल्यू डाला था, तो 10 हो गया, 10 + 0 10, फिर ऊपर जाएगा x = 1, अभी 0 से 1 हो जाएगा, फिर num 1 में जो भी वैल्यू होगा वो फिर 10 के साथ ऐड हो जाएगा। इस तरह से चारों वैल्यूज को 1 by 1 वो सम में जोड़ देगा। लास्टली एवरेज निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ सम डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पर मैंने इसको प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एरे वेरिएबल में विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप या कोई भी लूप हम लोग वैल्यू को स्टोर करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप हम लोग वैल्यू को निकाल भी सकते हैं। तो दिस इज द मेथड, दिस इज द वे वेयर वी declare the array variable and store the value. Clear है स्टूडेंट्स? हेलो, हाँ सर क्लियर है। एक मिनट, बोले कि तुम लोगों का स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। सर सबका कैमरा लेवेक्स में बहुत प्रॉब्लम है भाई। स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ सर। दिख रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर अब हम लोग देखते हैं, देखो आउटपुट कैसा आएगा इसका। आउटपुट में क्या हुआ, इंटर नंबर 1 10 डाला 20 40, ये सारे वैल्यूज को ऐड करके वहां पर उसने निकाल दिया एवरेज 20। तो दिस इज द मेथड वेयर वी कैन यूज द एरे वेरिएबल। समझ में आया ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स? सर आया, एक बार करके देखेंगे तो क्या बोल रहे हो, 1 by 1 बोलो। आया सर समझ। हाँ, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर वैल्यूज का हम लोगों ने एक एरे डिक्लेयर किया। अब आते हैं हम लोग एक दूसरे प्रोग्राम में। लेट अस डिस्कस द इंपॉर्टेंट इनपुट डेटा इनटू द एरे। हियर वी आर entering the data array from 0 to 3 because the size of array is 4, और हम लोगों ने इनसाइड लूप लगाया। इस लूप में क्या x अभी हमारा 0 है, तो हम लोगों ने चूंकि x का इंडेक्स वैल्यू एरे, किसी भी एरे वेरिएबल का इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर फॉर लूप में क्या ले गए हैं, जो x का जो काउंटर वेरिएबल है उसको 0 से स्टार्ट किए, और ये कितनी बार बढ़ेगा 4 तक, है ना, 0 1 2 3। दैट मीन्स क्या, एरे का जो हमारा साइज है वो 4 वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। स्टोर करने के बाद हम लोग इसको रीडिंग कैसे कर रहे हैं, तो रीडिंग करने के लिए फिर से हम लोग लूप लगाए, और यहाँ पर ये सिंटैक्स देखो, एरे x हो गया 0, फिर ऊपर बढ़ेगा 1 2 3, जैसे ही 4 होगा निकल जाएगा, और 0 1 2 3 इस तरह से चारों वेरिएबल्स का, चारों जो एरे वेरिएबल्स का इस तरह से वैल्यू को हम लोग रीड कर सकते हैं। तो एरे वेरिएबल में हमेशा याद रखना, अगर वैल्यूज को डालना होगा तब भी हम लोग लूप के थ्रू डालेंगे, और वैल्यूज को निकालना होगा तब भी हम लोग एक लूप का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। क्लियर है यहाँ पर? हाँ सर। फ्रेंड्स ठीक, वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग। जैसा कि मैंने पहला फर्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि द कलेक्शन ऑफ
द एरे ऑफ कैरेक्टर दैट मीन्स की नंबर ऑफ कैरेक्टर, जैसे सपोज करो इक्वाई ICFAI, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग। इंडिविजुअल स्ट्रिंग, इंडिविजुअल कैरेक्टर को हम लोग कैरेक्टर कहते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल कैरेक्टर आर ग्रुप टुगेदर इज कॉल्ड स्ट्रिंग इन द एरे। क्लियर है? अब अगर सपोज करो कि अगर हमें मान लो कि अगर कैरेक्टर वेरिएबल्स पर अगर हमें काम करना है तो हम लोग एरे वेरिएबल ना बना करके स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं। जैसे इन द सी प्रोग्राम एरे ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग, दैट मीन्स इक्वाई इज ए स्ट्रिंग। In the C programming, always we put double inverted comma to declare any string. सिंगल कैरेक्टर को अगर हमें C प्रोग्रामिंग में यूज करना है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंगल कॉमा लगाते हैं ना, सिंबल। लेकिन अगर स्ट्रिंग है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कब लगाते हैं, जैसे मान लो जेंडर है तो जेंडर M और फीमेल F और M में ही आएगा, तब वहां पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। लेकिन अगर कोई मान लो वर्ड हो गया तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग हमेशा हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में लगाते हैं। लेकिन इस स्ट्रिंग का जो इंडिविजुअल लेटर्स है, जैसे ICFAI, इस सारे अलग अलग लेटर्स को हम लोग अलग अलग बॉक्सेस में स्टोर कर सकते हैं। और स्ट्रिंग इज टर्मिनेटेड बाय ए नल कैरेक्टर। अब कैसे पता चलेगा कि कोई भी स्ट्रिंग का वहां पर लास्ट आ गया, जैसे यहाँ पर मान लो 3 वर्ड है C स्ट्रिंग ट्यूटोरियल, तो देखो यहाँ पर लास्ट में एक नल कैरेक्टर, नल कैसे लगता है, /0। ठीक है, इससे पता चलता है कि हमारा यहाँ पर एरे हो रहा है। स्ट्रिंग के लिए क्या है, स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए सिमिलर हम लोग वही पैटर्न यूज करेंगे। वेरिएबल का टाइप हम लोग लेंगे, तो वेरिएबल का टाइप हमारा होगा कैरेक्टर ऑलवेज, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल ले रहे हैं। एरे का नाम दे दिया, S दे दिया, कुछ भी दे सकते हो, और उसका साइज दे दिया 5। दैट मीन्स कि 5 लेटर यहाँ पर यूज हो सकता है। इसका भी इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, S एक बॉक्स बना 0, X1 S2 S3 S4, दैट मीन्स कि 5 बॉक्स बन गया। 5 बॉक्स में इंडिविजुअली अलग अलग हम लोग कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, दैट बिकम अ स्ट्रिंग। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। हाँ। इनिशियलाइज कैसे करेंगे, सिमिलर पैटर्न है। जैसे CHAR, ये हमारा हो गया स्ट्रिंग वेरिएबल नेम, C वेरिएबल नेम, और यहाँ पर मैंने साइज कुछ नहीं लिखा, लेकिन इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में ABCD कर दिया, तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर क्या करेगा, C0 में A, C1 में B, C2 में C, C3 में D, और 4 में एक एक्स्ट्रा लेकर के ऑटोमेटिक वहां पर वो नल कैरेक्टर बैठा देगा हमारा C कंपाइलर। ठीक है, अदरवाइज अगर मान लो मैंने यहाँ पर साइज दे दिया 50, जैसे सपोज करो C प्रोग्रामिंग में तुम्हें किसी स्टूडेंट का नाम इनपुट करवाना है, इंटर योर नेम, तब तो हम ये नहीं जानते हैं कि किसी भी आदमी का नाम 5 लेटर का होगा या 50 लेटर का होगा या 20 लेटर का होगा। जैसे हम लोग ऑनलाइन फॉर्म्स वगैरह भरते हैं ना, वहां पर आता ना इंटर योर नेम, तो वो ये मान के चला जाता है कि चलो 50 अक्षर का उसका नाम होगा, तो हम लोगों ने अंदाज से 50 यहाँ पे ले लिया। अब अगर मान लो 4 अक्षर का ही उसका नाम है, 4 लेटर का ही नाम है, तो लास्ट में ऑटोमेटिकली वहां पर नल कैरेक्टर कंप्यूटर बैठा देगा, C लैंग्वेज बैठा देगा। या एक मेथड ये हो गया डिक्लेयर करने का, एक मेथड ये हो गया, एक मेथड ये हो गया, इंडिविजुअली देखो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा के, अदरवाइज इस तरह से। तो ये डिफरेंट मेथड है जहां पर हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं कैरेक्टर्स को इन द स्ट्रिंग वेरिएबल। रीडिंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को रीड करने के लिए, जैसे अभी हम लोग इंटीजर को रीड करने के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, एक लूप लगाना पड़ा था ना स्टूडेंट्स। हाँ हेलो, यस सर। हम लोगों ने एरे वेरिएबल के अंदर का इंटीजर वैल्यूज को निकालने के लिए हम लोगों ने लूप लगाया था, इंडिविजुअली इंडेक्स वैल्यू के आधार पर निकाल रहे थे। लेकिन कैरेक्टर एरे में या स्ट्रिंग एरे में निकालने के लिए हम लोगों को यहां पर लूप लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहां पर देखोगे एक फॉर्मेट स्ट्रिंग अलग होता है %s, दिस इज द फॉर्मेट स्ट्रिंग फॉर द स्ट्रिंग वेरिएबल्स। ठीक है स्टूडेंट्स? हाँ, रीडिंग द वर्ड फ्रॉम द यूजर। जैसे एग्जांपल में है, यूजिंग स्कैनफ टू रीड द स्ट्रिंग, राइट ए C प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट हाउ टू रीड स्ट्रिंग फ्रॉम द टर्मिनल। मान लो कोई एक वर्ड डालना है, जैसे एक फाइल या किसी का नाम, तो देखो इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा, studio.h में CHR वेरिएबल नेम हो गया, कैरेक्टर एरे डेटा टाइप हो गया कैरेक्टर, नाम हो गया नेम 20। मान लो किसी स्टूडेंट का 20 अक्षरों में नाम आ सकता है। मैंने यहाँ पर एरे वेरिएबल ले लिया नेम, अब यहाँ पर क्या printf इंटर नेम स्कैन, अब देखो फॉर्मेट स्ट्रिंग S लगाया, सिंपल एन नेम लगा दिया। ठीक है, तो इसमें वो वैल्यू स्टोर कर लेगा।
योर नेम इज फॉर्मेट स्ट्रिंग एस नेम। यहाँ पर देखो आउटपुट इंटर नेम, मान लो 2 वर्ड का नाम डाला डेनिस रिचे, लेकिन नाम क्या आएगा, योर नेम इज डेनिस। ये रिचे को लेना छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मेट स्ट्रिंग एस जब हम स्कैनअप लगाते हैं तो ये सिर्फ इंडिविजुअल स्ट्रिंग लेगा, ओनली 1 वर्ड एट ए टाइम लेगा। प्रोग्राम इग्नोर्स रिचे बिकॉज स्कैनअप फंक्शन टेक ओनली द सिंगल स्ट्रिंग बिफोर व्हाइट स्पेस। दैट मींस कि मान लो कि यहाँ पर जैसे डेनिस रिचे बीच में एक व्हाइट स्पेस आ गया ना, व्हाइट स्पेस को ये कंप्यूटर क्या करेगा, नल मान लेगा और आगे का स्ट्रिंग को नहीं लेगा। अगर हम लोग मल्टीपल स्ट्रिंग को स्कैनअप की मदद से इनपुट करवाना चाहते हैं, लेकिन अगर सिंगल स्ट्रिंग है वी कैन यूज द स्कैनअप, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्ट्रिंग एस। नो नीड टू डिक्लेयर एनी फॉर लूप, जैसे हम लोगों ने इंटीजर वेरिएबल के लिए यूज किया था। लेकिन अब अगर मान लो कि अगर हमें मल्टीपल स्ट्रिंग लेना है तो यहाँ पर एक डिफरेंट 2 तरह का फंक्शंस है, गेटस एंड पुटस, ठीक है। नौकरी छोड़ा कर गेटस एंड पुटस की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल स्ट्रिंग को इनपुट कर सकते हैं और उसको आउटपुट करा सकते हैं अपने आउटपुट स्क्रीन पे। सिमिलर प्रोग्राम को देखो, कैरेक्टर का मैंने यहाँ 20 की जगह 30 ले लिया, प्रिंटर इंटर नेम, बस सिंपल गेटस दैट मींस और नेम। इस नेम जो एरे वेरिएबल है इसमें क्या करेगा, गेटस सीधे उसका नाम को इनपुट कर देगा मल्टीपल स्ट्रिंग, 1 2 जितना भी 30 स्पेस में 30 लेटर्स की स्पेस में मल्टीपल स्ट्रिंग हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गेटस फंक्शन। प्रिंटफ नेम पुटस नेम, जैसे मैसेज देगा नेम और उसके बगल में क्या करेगा, पुटस नेम। नेम के अंदर में जितने भी स्ट्रिंग होगा सबको वो डिस्प्ले कर देगा। जैसे आउटपुट में क्या, इंटर नेम में टॉम हैंक्स, तो यहाँ पर क्या हो गया, टॉम हैंक्स, दोनों को स्ट्रिंग आ रहा है ना। तो इस तरह से गेटस एंड पुटस के हेल्प से हम लोग मल्टीपल स्ट्रिंग को वी कैन रीड एंड आउटपुट। क्लियर है यहाँ पर? यस सर। जी बड़ा। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखना छोड़ दिया था, गेटस एंड पुटस फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए हमें यहाँ पर एक हेडर फाइल इंक्लूड करना होगा। इसको नोट कर लो तुम लोग, अगर कॉपी पेन लेकर के बैठे हो तो हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। अगर ये लाइब्रेरी फंक्शन इंक्लूड नहीं करोगे तो पुटस और गेटस पर एरर मैसेज आएगा। इसलिए जैसे स्टूडियो लिए मेन फंक्शन के लिए, उसी तरह एक और लिख लो, यहाँ पर लिखना होगा हैश इंक्लूड वो अपना से ट्रांसफर करा ले स्ट्रिंग डॉट एच। लिख लिए तुम लोग? अब बीच में वो बहुत स्टूडेंट्स प्रयास कैले हाँ कि हाँ सर लिख लिया। स्ट्रिंग डॉट एच, इसको जरूर लगना। विदाउट स्ट्रिंग डॉट एच अगर हेडर फाइल नहीं लगाएंगे पुटस एंड गेटस कमांड काम नहीं करेगा। जैसे कोनियो डॉट एच लगाते हैं ना CLR और गेट ch के लिए, सिमिलर हम लोगों को ये जो प्री डिफाइंड जो फंक्शन है गेटस एंड पुटस लगाने के लिए स्ट्रिंग डॉट एच क्वेश्चन से पूछा जाता है। स्कूल ऑफिस के बड़े का। तो ये था हमारा एरे एंड स्ट्रिंग एरे। आया? कितने को समझ में आया स्टूडेंट्स? समझ में आ गया सर। अच्छा, अब ये बताओ कि किसके किसके घर में लैपटॉप है या डेस्कटॉप है? नहीं है सर। हेलो, सभी लोग माइक ऑन करो। हाँ, सभी लोग माइक ऑन कर दो। और अब ये बताओ, मैं यहाँ पर मैं अभी सेम को ऑफ कर रहा हूँ। अब कुछ हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ये बताओ कि कितने लोगों के घर में लैपटॉप है जो प्रैक्टिस करेगा सी का? सभी लोग माइक सिंपल है करता है जो पढ़ो, ये जो मैंने बनाया है अपलोडेड है, तुम लोग उसको डाउनलोड करो और घर में प्रैक्टिस करो। अच्छा, मोबाइल में भी सी का कंपाइलर डाउनलोड हो जाता है। बलराम, अमन, हाँ, तो मोबाइल में भी तुम लोग, अगर किन्हीं के घर में लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल में भी सी प्रोग्रामिंग तुम लोग रन करके देख सकते हो। और अगर कोई भी एरर मैसेज आता है उसको कोशिश करो ट्रबल शूट करने का। नहीं होता है तो स्क्रीनशॉट मुझे ग्रुप में व्हाट्सएप करो, या तो प्राइवेट नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हो मुझको, ठीक है? यस। हम लोग क्या करेंगे, कल फ्राइडे है, कल शाम में हम लोग एक और क्लास लगाएंगे, वेबएक्स पर नहीं बल्कि जूम पर लगाएंगे, जिससे कि मैं तुम लोगों से डायरेक्ट वीडियो इंटरेक्शन कर सकूं। स्टूडेंट्स
हाँ सर। कल हम लोग शाम में, कल फ्राइडे सेकेंड हाफ में एक और क्लास करेंगे रेगुलर क्लास करने के अलावा भी जूम पर। तो तुम लोग हमें कन्वीनियंट टाइम बताओ, उस टाइम पर मैं रेडी रह सकूं, जिसमें मैं डायरेक्ट तुम्हें सी लैंग्वेज का स्क्रीन शेयर करके कुछ प्रोग्रामिंग करके मैं दिखाऊंगा। हमार गुस्सा स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई। शुभेंदु, निकेत, काजल, बलराम, सर टाइमिंग आप ही 4 बजे हम लोग बैठ सकते हैं जूम पर, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। 4 बजे ठीक है हेलो, सर। शेयर कर 4 बजे ठीक है? हाँ यस सर। सर। हाँ, तो वो हम लोग जूम पर करेंगे, क्योंकि वेबएक्स में थोड़ा सा मेरे को एक्सपीरियंस है कि थोड़ा स्लो हो रहा है, जूम पर काफी थोड़ा स्मूथ होता है। ठीक है? अमर सर, हाँ बोलिए मित्र सर। अब हाँ हाँ क्लोज कर रहे हैं सेशन। हाँ सर, अभी क्लोज कर रहे हैं। बच्चों को स्वाध्याय में मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया, थोड़ा वहां पर जाकर के वो लोग स्टडी कर ले। और हम कल भी इसी टॉपिक पर कुछ क्लासेस देंगे, और कल स्टूडेंट हम लोग कल फंक्शंस पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? फंक्शन चैप्टर तुम लोग स्वाध्याय में आज फंक्शन चैप्टर को स्टडी करोगे। काजल, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस, प्लीज अनम्यूट योर माइक, प्लीज स्पीक विथ मी। काजल, सर सुनिए ना, अमर सर, हाँ तो बच्चे हाँ, लोग से फिर आप जुड़िएगा क्या? बैटरी नहीं आज नहीं जुड़ेंगे, अब कल जुड़ेंगे सर। नहीं, इस पर मेरा अब जुड़ेंगे। तो कल क्लास नहीं है, परसों क्लास है। हाँ। फ्राइडे को है, फ्राइडे को वेबएक्स पे जुटेंगे, और फ्राइडे को 2 क्लास लेंगे। एक तो वेबएक्स पर एज पर टाइम टेबल, और हम जूम पर एक सेपरेट क्लास लेंगे जूम का रिवीजन के लिए, फ्राइडे को 4 बजे से, ठीक है, तो जिसका मैं लिंक आपको भी मैं शेयर कर दूंगा। अभी आप जब नहीं नहीं जूम में तो मेरे को आना जरूरी नहीं है। आप चाहें तो आ सकते हैं सर। नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है, हमको कोई, अब आपके पढ़ाई से तो हमारे समझ में आने को है नहीं, तो ये कहिए कि हम नाम लिखवा ले बीसीए में, तब आ जाएंगे। नहीं सर, आ सकते हैं सर, ऐसा क्या है? अभी सर हमें और हमारे स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है सर। जूम पर रहेंगे तो उसमें क्या थोड़ा वीडियो इंटरेक्शन होता है। तो कल तो मेरी कोई क्लास नहीं है स्टूडेंट्स, एज पर द टाइम टेबल। ठीक है सर, तो मैं Yes, sir. रिकॉर्डिंग क्लोज कर देता हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग क्लोज कर। और